सेंचुरी एंड डी लीजेंड ऑफ 10 रिंग्स। इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है, जहां पर हमें एक योद्धा को दिखाया जाता है जिसका नाम वांगू है। वेंग के सामने दुश्मनों की फौज है, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होता। दरअसल उसके पास 10 ऐसी मैजिकल रिंग्स है जिससे उसके अंदर असीम शक्तियां ए गई हैं, जो शक्तियां किसी देवता की शक्ति से कम नहीं है। साथ ही जिसके पास ये 10 मैजिकल रिंग्स होती हैं, वो हमेशा के लिए अमर भी होता है। और अब उन मैजिकल ड्रिंक्स की मदद से वो दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से जिंदगी जीते हुए आज उसे कई हजारों साल हो चुके हैं। और वक्त आता है सैन 1926 का, जहां पर अब वैनबू की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम 10 रिंग्स है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वैनबू है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अभिनय विलेज के बारे में पता चलता है। लोगों का कहना है कि वहां पर मीठे कल 20 रहते हैं। फेन वो अपनी टीम के साथ उसे गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सब तो मारे जाते हैं, लेकिन वहन वो बच जाता है। दरअसल अब वो एक ऐसे जंगल में पहुंच चुका है जो एक मैजिकल जंगल है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो इस मैजिकल जंगल की गार्जियन है, वेणु के बीच में। और उसे गार्डन के बीच पावर है, और वो वेणु को पूरी टक्कर देती है। वेणु ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी फाइटर कभी नहीं देखी, और वो उसे पसंद करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते। में घमासान फाइट होती है। वो भी बहुत अच्छी फाइटर है। या एक तरफ वेणु के पास 10 मैजिकल रिंग्स की पावर है, तो उसके पास इस जंगल की है। और बहुत जल्दी इनका एक बेटा भी होता है, जिसका नाम ये शेंकी रखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वह को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहते। इसीलिए अभी दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं पर अब सेंसी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और उसकी मैं उसे बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े योद्धा द उन्होंने मुझसे शादी की, जिसके बाद तुम इस दुनिया में आए। वो उसे एक ड्रैगन के बारे में भी बताती है, और साथ ही उसे खास लॉकेट देती है जिसमें हरे रंग का पत्थर लगा होता है। ये एक तरह की मणि है। वो अपने बेटे से कहती है कि जब भी तुम अंधेरे में फंस जाओगे तो ये लॉकेट तुम्हें रास्ता दिखाएगी। कुछ और साल बीत जाते और वक्त आता है सैन 2021 का। और अब सिंह जी को दिखाया जाता है, जो शहर में रहता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया है। उसकी पस्त की जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और अब वो एक वाले पार्किंग का कम करता है, जहां पर उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम केटी है। सांची और केटी जब ट्रेन से अपने कम पर जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं। और वह शांत किसे कहते हैं कि तुम्हारी गली में जो लॉकेट है वो हमारी हवाले कर दो। ये वही लॉकेट होता है जो बचपन में उसे दिया था। सांची माना कर देता है। और जब वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, तो शेंकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके है उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। ये देखकर उसकी दोस्त कटी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी चैन जी को लड़ते हुए नहीं देखा। और अब यहाँ पर रेजरफेस्ट भी ए जाता है, जिसका एक हाथ नहीं होता। उसके एक हाथ की जगह तलवार यानी कि ब्लेड होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। और वह शेंकी के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, और बाद में सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। और तभी शेंकी देखता है कि उसके गले में उसका लॉकेट नहीं है, यानी कि रेजरफेस्ट उसका लॉकेट लेकर यहाँ से चला गया। चैन जी को पता होता है कि उसके पास ऐसे दो लॉकेट, द एक लॉकेट उसकी मॉम ने उसे दिया था, और एक उसकी छोटी बहन को। और वह जानता है कि उसकी छोटी बहन की जान अब खतरे में है। इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपनी बहन तक पहुंचना चाहता है। इस रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो उसे पूछती है कि यह लोग कौन। वह बताता है कि इन सबको मेरे पिता ने यहाँ भेजा था, क्योंकि उन्हें वो लॉकेट चाहिए था। उन्होंने एक लॉकेट हंस पकड़ लिया है, और अब वह मेरी बहन तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। इससे पहले कि वो उसे तक पहुंचे, मुझे अपनी बहन तक पहुंचना होगा। उसके बाद ये दोनों के दोनों मकाऊ के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसकी बहन मकाऊ रहती है। रास्ते में सेंटू से बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे हार्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जब मैं 14 साल का हुआ
तो मैं एक बहुत बड़ा फाइटर बन गया था। मुझे एक मिशन दिया गया जिस मिशन को मैं पूरा नहीं कर पाया और उसके बाद मैं कभी वापस घर नहीं गया। अभी दोनों के दोनों मकाऊ पहुंच जाते हैं, किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहता है। ये दोनों एक फाइट क्लब में पहुंच जाते हैं जहां बड़े-बड़े योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अब शेंकी को भी फाइट के लिए माना लिया जाता है। जब वो खींच के अंदर जाता है तो वहां पर एक फीमेल वॉरियर आती है। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है और तभी शेंकी को पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। इसका नाम शिवलिंग है। लेकिन उसकी बहन उसे बहुत मरती है क्योंकि वो उसे नाराज होती है। और अब जब इनकी फाइट खत्म हो जाती है तो हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है। जब ये छोटे थी तब शेंकी के पिता ने उसे मिशन दिया था। तब उसकी छोटी बहन ने उसे कहा था कि तुम मत जाओ, नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पर शैंकी ने उससे वादा किया था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। पर मिशन को पूरा नहीं कर पाया और कभी वापस नहीं आया। शेख जी की बहन उसे फाइट में हरा देती है, जिसके बाद उसे बताती है कि यह फाइट क्लब मेरा ही है। सैंट जो कहता है कि अगर तुम इतनी पावरफुल थी, तो तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? तुमने मुझे पोस्ट कार्ड क्यों भेजा? दरअसल जी को एक पोस्ट कार्ड मिला होता है, जिसमें बचपन में उसकी मॉम जो उन्हें ड्रैगन की फोटो बनाकर दिखाई करती थी, उसी तरह का ड्रैगन बना हुआ था। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन ने उसे पोस्ट कार्ड भेजा है और ऑप्शन चाल है। और अब यहां पर एक बार फिर से उसके सी की बहनों से बताती है कि मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड नहीं भेजा, यह हमारी पिता की भी होता है और ब्लैक होल होता है जिसका नाम डेथ है। अब इनकी बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और इसी फाइट के दौरान शेख चील की बहन के गले से डेथ उसे पिता के आदमी ए जाते हैं, जिसमें रेजर फीट लॉकेट को ले लेता है। वो यहां से निकलने वाला होता है कि शंकु उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच कुंग-फू फाइट तरह की कलाओं की ट्रेनिंग ली है और शेंकी इससे पहले की डेथ को मारता। यहां पर शेंकी के पिता व्यंग हुआ कर उसे रोक लेते हैं। वह शेंकी से कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी योद्धा तुम्हें नहीं हरा सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और इसके बाद व्यंग अपनी दोनों बच्चों को और केटी को हेलीकॉप्टर से उसे जगह ले जाते हैं जहां पर वो खुद रहते हैं। उनकी अब एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारी फाइटर्स हैं। दरअसल बचपन में शहंशाह की मॉम की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पिता ने कभी भी अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना ही वह उसे फाइट सीखने देते। द अलग योर फाइट करना चाहती थी और जब मिशन से वापस नहीं आया तो उसकी बहन ने घर छोड़ दिया और मकाऊ चली गई। अब को इस सब के सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। शेंकी के पिता अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि मैं जब तुम्हारी मॉम से मिला तो मैं उनकी फाइटिंग कला से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। इसके बाद मैंने अपनी रिंग्स की शक्तियों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और मैंने अलग अलग क्लांस सीखी। लेकिन उसे जगह से जहां तुम्हारी मॉम रहा करती थी, हम दोनों को निकल दिया गया, जिसके बाद तुम्हारी मॉम की शक्तियां भी चली गईं। हम दोनों आम इंसानों की तरह जीने लगे। अपने बच्चों को ये भी बताता है कि कुछ वक्त पहले मुझे एक किताब मिली जो कि जादुई किताब थी। उसे किताब में उसे गांव के बारे में लिखा था, जिस गांव से तुम्हारी मॉम थी भी तुम्हारी मॉम है। लेकिन शेंकी अपने पिता पर विश्वास नहीं करता। तभी उसके पिता उन दोनों लॉकेट में से मणि को निकल लेते हैं। वहां पर एक जादुई दरवाजा है जिसके पीछे आज जो उन्होंने अपने बच्चों से हासिल की थी, वहां पर एक ड्रैगन की आकृति होती है जिसकी आंख बिल्कुल मणि की शॉप की होती है। और वह उन दोनों मारी को उसकी आंख की जगह पर लगा देते हैं, जिसके बाद उसे ड्रैगन के अंदर से पानी गिरना शुरू हो जाता है। और उसी का अजीब सा मैप बन जाता है जो उसे गांव के अंदर जाने का होता है, जहां से उसकी मॉम बिलोंग करती थी, जहां खुद भी शेंकी के पिता व्यंगोन का भी जाना चाहते द लेकिन उन्हें वहां पर जाने नहीं दिया गया। और अब वह चाहते हैं कि उनका बेटा वहां जाए ताकि वो अपने मॉम को छुड़ाकर वापस ले। आयंगू अपने बेटे को बताते हैं कि उसे गांव तक पहुंचने के लिए फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि एक मैजिकल फॉरेस्ट है। और वहां के जो ट्री हैं कभी भी किसी को उसे मैजिकल फॉरेस्ट को पार नहीं करने देते। लेकिन अब व्यंगोन ने फैसला कर लिया है कि आज से 3 दिन बाद
जब फॉरेस्ट का रास्ता पूरी तरह से सीधा हो जाएगा। दरअसल साल में एक दिन ऐसा आता है जब फॉरेस्ट का रास्ता पूरी तरह से सीधा हो जाता है और उसे दिन उसे फॉरेस्ट को पार किया जा सकता है। वो अपने लोगों के साथ फॉरेस्ट को पार करके अपनी पत्नी को वापस ले आएगा। और अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो वहां पर जितने भी गांव वाले हैं वो उन सबको मार देगा। सेक्सी कोई सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता को ऐसा करने से माना करता करना है क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी का भी खून बहा। उसके पिता को गुस्सा आता है और वो इन तीनों को कैद कर देता है जहां पर पहले से कैदी होता है जिसका नाम ड्राइवर है। वो बताता है कि मैं एक कलाकार था लेकिन तुम्हारे पिता को लगता था कि मेरे अंदर है जिसका सर नहीं होता। दरअसल ड्राइवर का अब तक के पालतू बन चुका है। ड्राइवर इन बताता है कि तुम्हारी मॉम के साथ उनके चाहता है। अगर हम चाहे तो इसकी मदद से शक्तियां हैं, इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले आए। और तभी यहां पर एक मैजिकल क्रिएचर आता, गांव से यहां तक आया था। और अभी वापस जाना, तुम्हारी मॉम के गांव तक पहुंच सकते हैं। शैंकी किसी भी तरह से अपनी मॉम के गांव तक जाना चाहता है क्योंकि अगर उसके पिता उससे पहले पहुंच गए तो सबको मार देंगे। इसीलिए उनसे पहले पहुंचकर वह गांव वालों को अवेयर करना चाहता है। और अब यहां पर शक जी अपनी बहन सेलिंग की मदद से इस जगह से निकल जाता है क्योंकि पहले भी यहां से भाग चुकी है। ये गाड़ी लेकर उसे मैजिकल जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर शुरू मेरे रास्ता नहीं मिलता। पर तभी इनके सामने एक झरना आता है और जब झरने के दूसरी पार जाते हैं तो देखते हैं कि ये उसे जगह पर पहुंच चुके हैं जो पूरी तरह से मैजिकल है। यहाँ पर बहुत सारे मीठे कल क्रिएचर्स होते हैं और अब ये सब के सब उसे गांव में पहुंच चुके हैं। जाई ने पहुंचना था, गांव वाले जो होते इन्हें सबको यहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यहां पर एक लेडी आती है जो शंकी की मॉम की बहन है, यानी कि उसकी आठ है। वो कहती है कि सब के सब यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ये सब यहाँ पर पहुंचे हैं। चाचू अपनी अंत को बताता है कि मेरे पिता जल्दी यहाँ तक पहुंचने वाले, उनके पास 10 रिंग्स की शक्ति है। यहाँ पहुंचकर वो सबको मार देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आज भी मेरी मॉम जिंदा है। हालांकि वो एक बहुत बड़ी जंग में मारी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता और अब उसकी आंतों से इस जगह के इतिहास के बारे में बताती है। वह बताती है कि आज से हजारों साल पहले क्रिएचर ने हमारे गांव के ऊपर हमला किया जिसका नाम था ड्वेलर ऑफ डी डार्कनेस। वो लोगों की सोल को उनके शरीर से खींच लिया सकता था। उसने इस गांव में लगभग सभी लोगों के शरीर से उनकी आत्माओं को खींच लिया और इसके बाद ड्वेलर ऑफ डी डार्कनेस ने तय किया वो इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों के साथ भी वही करेगा जो उसने यहां पर किया था। और जब वो इंसानों की दुनिया में जा रहा था, अभी हमारी दुनिया के 11 महान योद्धा उसे रोकने के लिए गए, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। वो उसके सामने टिक नहीं पाए। इसके बाद हमें हमारे ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि चाइनीज ड्रैगन ने बचाया। उसने उसे ड्यूआइलर ऑफ डी डॉक ने इसको और उसके सभी सोल लिटर्स को एक वॉल के पीछे कैद कर दिया और हम सब इस गांव में रहकर उसे वॉल की रक्षा करते हैं। पुशिंग को यह भी बताती है कि हो सकता है कि डॉलर ऑफ डी डार्कनेस जो कि वॉल के पीछे कैद है, वो तुम्हारी पिता के दिमाग को कंट्रोल करके उनसे कम करवाना चाहता हूं क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी पिता एक लौटे ऐसे इंसान है जिनके पास 10 रिंग्स की शक्तियां हैं और वही उसे वॉल को तोड़ सकते हैं। इसके बाद उसे यहां पर फाइट की कला भी सिखाती है। साथ यह भी बताती है कि आज से कई साल पहले जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी मॉम इसी गांव में रहते द तो तुम्हारे पिता ने अपने ड्रिंक्स को उतार दिया था, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन्हें यहां से जाने के लिए कहा क्योंकि वो इस गांव के लिए सुरक्षित नहीं। द तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हारी पिता के साथ इस गांव को छोड़ दिया। वो अब आम इंसान द तुम्हारे पिता के बहुत सारे दुश्मन द और उन्हें दुश्मनों में से कुछ दुश्मनों ने तुम्हारी मॉम को मार दिया। और जब तुम्हारे पिता कोई बात पता चली तो उन्होंने एक बार फिर से रिंग्स को पहन लिया, जिसके बाद उसने कुछ लोगों को मार दिया। लेकिन जिस आदमी ने सच में उसकी पत्नी को यानी कि शेंकी की मॉम को मारा था, उसने उसे नहीं मारा क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा उसे मारे। और यही वो मिशन था जो 14 साल की उम्र में शंखची को दिया गया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था।
और वो कभी वापस घर नहीं आया। पर रात को अपनी दोस्त की बेटी को बताता है कि उसने मिशन पूरा कर दिया था। उसने उसे आदमी को मार दिया था और उसकी मॉम ने उससे सिखाया था कि कभी किसी की जान नहीं लेनी, इसीलिए कभी स्टॉल कर नहीं, सुबह दिखाया जाता है। जहां पर पिता अपने लोगों के साथ यहां पर ए जाते हैं, गांव वाले भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं और यहां पर एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। चैन की अपने पिता का सामना करता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी शेख जी के पिता अपनी 10 रिंग्स की पावर का इस्तेमाल करके उसे पर हमला करते हैं, जिससे वो दूर पानी के अंदर जागीरदार है। और अब शेंकी के पिता उसे वॉल तक पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी है, लेकिन उसके पीछे ड्वेलर इन डी डार्क ने और उसके 100 लीटर्स है। वो उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उसे वॉल में गैप बन जाता है और ड्वेलर इन डी डार्कनेस के सोल इंटर वहां से बाहर ए जाते हैं। वो गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पानी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर शेंकी है और तभी वहां पर ड्रैगन आता है। ये वही ड्रैगन है जिसने आज से कई साल पहले इन डी डार्क ने स्कोर और 16 लीटर्स को वॉल के पीछे कैद किया था। ड्रैगन शैंकी को ऊपर ले आता है, जिसके बाद ये दोनों की दोनों मिलकर 100 लीटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं शैंकी की बहन अपने पिता के आदमियों से कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर इन 100 लीटर से लड़ना चाहिए। और उन्हें भी समझ में ए जाता है कि इन्हें उन्हें मारना होगा, नहीं तो सॉलिड इन सब की आत्माओं को खींच लेंगे। वहीं शंकु को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दीवार को पूरी तरह से खोल दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके अंदर से वो विशाल क्रिएचर जिसका नाम ड्वेलर इन डी डैकनेस है, वो बाहर ए जाएगा और सारी दुनिया को खत्म कर देगा। वो अपने पिता से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो फाइट करने के लिए अपनी मेंस की फाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पिता की जो पंच रिंग्स होती है और उसके पास ए जाती है। और इस बार सारी की सारी रिंग्स लाल रंग में यानी कि आग के रंग में चमक रही होती है। यानी के पास आने के बाद यह रिंग्स और भी शक्तिशाली हो चुकी हैं। उसके पिता ये देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो हमेशा से चाहते द ये रिंग्स उसे है जो इसका असली हकदार हो। और वो यहाँ पर अपनी हर डार्कनेस भी अंदर से बाहर ए गया होता है। चैन चीज इसके पास अब 10 की 10 रिंग्स हैं, मान लेते हैं। लेकिन अब तक ड्वेलर इंडी उसके पिता उसके सामने होते हैं। पर तभी वहां पर 100 लीटर आता है जो उसके पिता की आत्मा को खींचने लगता है। हालांकि वो ड्रैगन की मदद से उसे 100 लीटर को मार देता है, पर अब उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं ड्यूल इन डी डार्कनेस जो कि बाहर ए चुका है और यहां पर सबकी आत्माओं को खींचकर अपने आप को और भी शक्तिशाली बनाना चाहता है। और इससे पहले क्यों ऐसा कर पता, यहां पर ड्रैगन की मदद से थैंक यू उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और ड्रैगन की आत्मा को भी खींचने चाहता है। दरअसल उसने कई आत्माओं को अब कैद कर लिया है, कई आत्मा को खींच लिया है, इसीलिए बहुत ताकतवर हो चुका है। और वो ड्रैगन की आत्मा को खींचने के लिए उसे पकड़ लेता है। जहां पर शैंकी और उसकी बहन भी होते हैं। ये सब के सब फर्स्ट चुके हैं। पर तभी शैंकी की दोस्त की थी, पर वॉर करती है जहां पैरोसारी आत्माओं को खींचना है। और जैसी वो उससे परिवार करती है, सारी आत्माएं आजाद हो जाती है, जिससे ड्यूल इन डी डार्कनेस की पावर कम हो जाती है। ड्रैगन उसे छूट जाता है और ड्रैगन अब उसे अपनी पानी की पावर में फंसा लेता है, जिसके बाद शकजी अपनी 10 ड्रिंक्स की पावर से उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और इस तरह से ड्वेलर इन डी डैकनेस का खत्म हो जाता है, यानी सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो वापस अपने शहर में पहुंच जाते हैं। वो अपने दोस्तों को ये पूरी कहानी बता रहे होते। लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी, जिसका नाम वॉन है, वो ए जाता है और वो दोनों को कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और उसी पोर्टल से, जिस पोर्टल से वो आया होता है, उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। और उनके जो दोस्त होते हैं ये देखते रह जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।